सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं और जो महत्वपूर्ण पेच उन्हीं को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उस मीटिंग से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में आंसर की प्रकरण में जो अभी तक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बनी हुई है मेरिट और गुणांक को लेकर के, इसी को लेकर के अभी प्रत्यावेदन नहीं जारी हो सका। और दूसरी जो बात, डीजी से मुलाकात के बाद सीएम सर को जो है एक अंक परिभाषा को लेकर के गुहार लगाई है जो भी अभ्यर्थी हैं इसके अंतर्गत आने वाले उन्होंने। और साथ में 6800 केस फाइनल जजमेंट से पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया पर हम जो है यहाँ पर एक नज़र में जो है इसका आकलन करेंगे। साथ में बीएड वर्सेस बीटीसी के जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें जो ऑर्डर आया उसका लाइन टू लाइन हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो आज मीटिंग की उसका जो है मेन रीजन क्या रहा है। तो आंसर की प्रकरण में अभी तक जो आप सभी लोगों को पता है कि कुछ जो आपके अभ्यर्थी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई थी कि यहाँ पर जो एक अंक परिभाषा की बात चल रही है, जो परिभाषा का अंक है उन सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए जिन्होंने उस प्रश्न को जो है अटेम्प्ट किया था, ना कि केवल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के याची हैं, जिसमें अभी तक जो है कहें तो जो ए ग्रुप वालों को ये लाभ मिलने जा रहा है और बी ग्रुप के जितने भी साथी हैं वो इसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। इसी को लेकर के उन्होंने सीएम से भी गुहार लगाई है कि सर हमको जो है एक अंक का लाभ है इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए और इस एक अंक का लाभ हमें भी प्रदान किया जाए। तो ये तो सबसे बड़ी उलझन जो है एक हो गई उत्तर कुंज की। दूसरी सबसे बड़ी उलझन जो है, जो अभी तक प्रत्यावेदन स्टार्ट नहीं हो सका, उसका मेन रीजन है मेरिट और गुणांक का क्लियर ना हो पाना। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो थर्ड काउंसलिंग का गुणांक है उसी को जो है बेसिक शिक्षा विभाग फॉलो कर सकता है आंसर के प्रकरण में, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि इसका ऐसा ही होगा। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं उसका अगर बिहाव देखें तो यहाँ पर जो 67.11 की जो मेरिट का गुणांक ले करके जो यहाँ पर कहेंगे हम 6800 केस के जो भी 27-21% आरक्षण के याची जो ले करके बात आगे बढ़ रहे हैं और मेरिट की जो बात कर रहे हैं, तो उसका अगर बिहाव देखा जाए तो वही उलझन अभी बेसिक विभाग के लिए बनी हुई कि 6800 में क्या चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं और क्या जो चीज़ें हैं जो पहले काउंसलिंग हुई हैं वो जो थर्ड काउंसलिंग हुई है उसी को फॉलो किया जाएगा, या जो एमआरसी को लेकर के एक गुणांक जारी किया गया था उसको फॉलो किया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के साथ में 6800 केस में जो फाइनल जजमेंट होने जा रहा है उसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों को लेकर के चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं जो आज की मीटिंग में स्पष्ट रूप से बात की गई हैं। तो इन सभी उलझनों को किस प्रकार से हल किया जाए और जल्द ही निस्तारण किया जाए इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ हम लगातार जो है चीज़ें शेयर करते आ रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक विभाग में लगातार जो है गलत जो भी फर्जी रूप से चयनित शिक्षक उनको निकाला जा रहा है, लगातार कार्रवाई जारी है। दूसरी जो आप सभी लोगों को पता है जो प्रक्रिया चल रही है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि जिले वाइज जितने भी केस हैं, पेंडिंग केस हैं जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा है कि इनको जो है कंसीडर करना या इन केसों को जो है लंबित है इनको हल करना, जिसमें जल्द से जल्द जो है बेसिक शिक्षा विभाग में जितने कार्यरत शिक्षक हैं उनका स्पेसिफिक डाटा जो आप सभी लोगों को पता है 16 तारीख तक उपलब्ध कराना था, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं मार्च 2023 तक। तो यानी लंबी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही है। इन्हीं उलझनों इन्हीं अटकलों को लेकर के कि कितनी जल्दी इसको हल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सीएम का स्पष्ट निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मिला है कि आप बैठक कीजिए अधिकारियों के साथ और जल्द ही इस भर्ती का जो है स्पष्ट रूप से इस भर्ती को हल कीजिए और 6800 का मूल चयन जो मेन बेस बना हुआ है वो किस हिसाब से होने जा रहा है इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 6800 केस के फाइनल जजमेंट से पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया स्टार्टिंग से अब तक की हुई उस पर एक हम सरसरी निगाह आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। आइए सबसे पहले हम आप सभी लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी उसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है। इंगित किया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन यथा संशोधित तथा चयनोपरांत अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवा नियमावली 2008 के अनुसार किया जाएगा। चयन नियुक्त हेतु वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्टिका में विद्यमान प्रक्रिया तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर गुणवत्ता अंक और भारांक का निर्धारण किस हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पर जो हाई स्कूल का आपका परसेंटेज है यानी उसका जो यहाँ पर चीज़ें निकाली जाएंगी और फिर वहाँ पर जो आपका निकाला जाएगा प्रतिशतांक आपका इंटरमीडिएट का
उसके बाद प्रश्न निकाला जाएगा आपका स्नातक का, और उसके बाद अगर आप बीटीसी बीएड जो भी प्रशिक्षित हैं उसका निकाला जाएगा, और उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ये 60% का रेशियो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। साथ में भारांक की बात की जाए तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इस रूप से कार्य शिक्षा मित्रों के रूप में अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव, यानी जो भी शिक्षा मित्र थे उनको जो है 25 अंक जो है अधिकतम 25 अंक तक ये चीज़ आप सभी लोग देख सकते हैं देने की बात की गई थी। और ये आप सभी लोगों को जो जितने पंजीकरण हुए थे 4,31,466 जो लोगों ने यहाँ पर फॉर्म डाला था, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4,09,530 थी, जिसमें से 1,46,060 अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण पाए गए थे। वर्गवार यहाँ पर जो है जनरल के कितने अभ्यर्थी थे, 36,614 थे, ओबीसी के 84,868 थे, एससी के 24,308 थे और एसटी के 2,070 थे। ये इतने अभ्यर्थी जो थे वर्गवार पास हुए थे। अब प्रशिक्षणवार यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डीएलएड के जो थे 38,610 थे, शिक्षा मित्र जो थे 8,018 थे, बीएड के 97,368 लोग थे और अदर जो है उनके लोग जो है 2,064 थे। ये जो है जब आप सभी लोगों की परीक्षा फल आया तो उस हिसाब से ये चीज़ स्पष्ट की गई थी। उसी के अनुसार आप सभी लोगों को यहाँ पर एक न्यूज हम दिखाते हैं जो उस समय यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है बेसिक शिक्षा विभाग के बहुप्रतीक्षित 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए दोगुने से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मंगलवार को परिणाम जारी किया है। इतने अभ्यर्थियों को दिखाया गया है और यहाँ पर गुणांक को लेकर के बात की गई। अब गुणांक को लेकर के क्या बात की गई कि सामान्य जो है उसका गुणांक 97 रह सकता है और यहाँ पर सबका गुणांक यहाँ पर डिस्कस किया गया था उसी के अनुसार। और किस हिसाब से सूची बनेगी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्या किस प्रकार से बनना, ये सब चीज़ यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पर अगली जो एक चीज़ थी ये परिणाम को लेकर के थी, जो अपडेट आई थी क्या हो सकता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है और यहाँ पर सब चीज़ें स्पष्ट रूप से इंगित की गई हैं। यहाँ पर भी परीक्षा को लेकर के बात की गई है और यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो कोर्ट केस हुआ था उसको लेकर के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेकर के एक खबर है, जिसमें स्पष्ट रूप से 65% अंक सामान्य वर्ग के लिए और 60% अंक आरक्षित वर्ग के लिए चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई थी। ये मामला आप सभी लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है। तो ये तो स्पष्ट रूप से चीज़ें हो गई। इसके बाद आप सभी लोगों को पता है आप सभी लोगों की 3 इसमें काउंसलिंग हो चुकी हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग, जिसमें 36,000 प्लस सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में और लगभग 31,000 प्लस सीटें जो थी वो सेकंड काउंसलिंग में हुई थी। थर्ड काउंसलिंग से जो मेन आप सभी लोगों की में जो विसंगतियाँ स्टार्ट हुई वो थर्ड काउंसलिंग से ही स्टार्ट हुई थी, जिसको लेकर के अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फंसा हुआ था और उन्हीं को देखते हुए सरकार ने उसको स्वीकार किया था और उसके बाद में 6800 की जो एक चयन सूची जो दे दी थी, जिसको लेकर के बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत प्रयास किया गया था। राज्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सभी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तब ये लिस्ट आई थी। तो जो अगर एक रूप में आकलन किया जाए तो अभी तक जो भर्ती हुई उसका संपूर्ण आकलन यही कहता है, जो गुणांक की बात है वो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के बिहार पर चलेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं 65 और 60% जो है मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम के बजाय मिनिमम वो भी किस में रखा गया है, जो आपकी 150 अंकों की परीक्षा उसमें जो 60% को जो है यहाँ पर क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो यानी स्पष्ट रूप से ये जो चीज़ स्पष्ट रूप से निकल कर आई है, अगर इसका आकलन करें तो अभी भी जो है जो 19,000 की सीटों की बात की जा रही है, जो 67.11 के हिसाब से की जा रही है, वो भी एक जायज़ मांग कही जाएगी और उस पर जो है सरकार को विचार करना पड़ेगा। फाइनल जजमेंट से पहले जो हाई कोर्ट का जजमेंट हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया उस पर भी विचार किया जाएगा और क्या इसमें अभ्यर्थियों को चयन जो थर्ड काउंसलिंग में जितनी भी प्रक्रियाओं में दिक्कत हुई है और फर्स्ट सेकंड में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें स्पष्ट होंगी उन्हीं के आधार पर जो आप सभी लोगों का कोर्ट की तरफ से फैसला होने की प्रबल संभावना लग रही है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये फैसला और यही फैसला तय करेगा कि आगे क्या हो सकता है। मेरिट गुणांक की जो भी प्रक्रियाएं अभी तक अधूरी हैं वो इसी के आधार पर तय की जाएंगी, क्योंकि बेसिक विभाग के पास आकलन के अलावा और अन्य चीज़ें भी बाकी हैं, जैसे किस हिसाब से इनको नियुक्ति दी जाएगी, बिना पद बढ़ाए किस प्रकार नियुक्ति दी जा सकती, इन चीज़ों को लेकर के जो लगातार मीटिंग्स हो रही उनमें जो है चीज़ें देखी जा रही हैं और क्या सरकार अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें स्पष्ट करे जिससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अब हम चलेंगे
जो महत्वपूर्ण केस बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के लगातार चल रहा है, जिसके के कारण आप सभी लोग की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका ना आ पाना इसे का प्रमुख कारण है। जो 2021 से लगातार सुनवाई पर सुनवाई लगातार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, उसकी जो सुनवाई आप सभी लोग की हुई है उसका जो आप सभी लोग का स्पष्ट कोर्ट में आपकी जो सुनवाई लगी हुई थी 14 तारीख की, उसका आर्डर आया है, क्या सुनवाई में हुआ है उसको यहाँ पर हम आप सभी लोग के साथ साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें इंगित की गई हैं। पहला कि आप सभी लोगों के लिए जो हम चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आइए देखिए, हम देखते हैं कि जो स्पष्ट रूप से ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कोड नंबर 12 में आप सभी लोगों का ये आइटम नंबर जो है सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। आगे बढ़ करके यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सी याचिकाएँ इससे कनेक्टेड हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। डायरी नंबर स्पष्ट किया गया है कि 21/388, यानी यहाँ पर चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं। जितने भी मैटर, जितने भी कनेक्टेड याचिकाएँ हैं उनको लेकर के यहाँ कोर्ट में जो कहेंगे आर्डर में स्पष्ट रूप से उनको मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14/12/2022 दिस मैटर वेयर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी ये सुनवाई को लेकर के यहाँ पर पहले आप सभी लोगों का मामला जो है, इसके बाद जितनी भी पार्टीज हैं उनको स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक एक करके इंगित किया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो मेन जजमेंट है उस पर हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया इश्यू नोटिस, और उसके बाद में दिया गया है लिस्ट दीज, जो आपके जितने भी हैं उनको 10 एक विद इन द फर्स्ट 5 केस, यानी जितनी भी पिटिशंस हैं उनको जो है अब आगे जो लगातार कंटिन्यू सुनवाई हो रही है उसमें नोटिस इशू की गई है। किन किन याचिकाओं को लेकर के नोटिस इशू करी गई उस पर यहाँ पर जिन केसों में नोटिस इशू करी गई लिखा गया, और ये आपका जो 10 तारीख को सुना जाएगा उसमें दिन के पहले 5 केसों में इसकी सुनवाई होगी। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है एसएलपी, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से है मेन चीज आइटम नंबर 54 लिखा गया, एसएलपी है 22/714/2022। डी टैग यहाँ पर किया गया है फ्रॉम द अदर, यानी इसको यहाँ पर टैग किया गया है। इश्यू नोटिस दी गई है कि यहाँ पर लिखा गया सर्विस बी इफेक्टेड ऑन मिस्टर कुणाल चटर्जी लर्नड एडवोकेट अपेयरिंग फॉर द वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड, एंड मिस्टर अभिजीत चटर्जी अपेयरिंग ऑन कैवेट फॉर द रिस्पोंडेंट, यानी जो पश्चिम बंगाल की तरफ से ये एडवोकेट हैं वो यहाँ पर अपेयर हो, जो आप सभी लोग को मिस्टर अभिजीत चतुर्वेदी जी हैं। और उसके बाद में रिस्पोंडेंट, यानी जो इसको जो है जिसके लिए सरकार या कहें या कुछ कहें उनके लिए यहाँ पर ये है चीज़, यहाँ पर लिखा नोटिस इशूड ऑन द रेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट इन रेगुलर कोर्स, यानी लगातार सुनवाई को लेकर के इनको जो है उपलब्ध रहना है, चाहे वो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो ये जो अब मैटर है आपका आगे सुना जाएगा, और जो भी नई चीज़ें मतलब जो टैग एसएलपी हैं इनको जो है चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो अभी तक अगर बात करें तो इस केस में कोई महत्वपूर्ण जो है डायरेक्शन पर मामला पहुंच नहीं रहा है, और ये मामला जो है कई सारे जो आप सभी लोगों के स्टेट हैं उनकी तरफ से अभी भी उलझा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का नया मैटर है जिसको लेकर के ये चीज़ डाली गई है, जिस पर पिछली भी सुनवाई में बहस हुई थी पश्चिम बंगाल वाले मैटर पे, और इसमें भी बात की गई है। तो चलिए, ये तो आप सभी लोग का कोर्ट आर्डर जो था उसको हमने यहाँ लाइन टू लाइन डिस्कशन किया है। अब जो भी आगे होगा वो महत्वपूर्ण होगा और भर्तियों को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पर हम कहें तो स्पष्ट रूप से यही सार निकल कर सामने आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो संपूर्ण प्रक्रिया आपकी है वो एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है बेसिक विभाग, जिसको लेकर के लगातार वो प्रयास कर रहा है, और सरकार का प्रयास यही है कि कितनी जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे पेच हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर कुंजी में सरकार को एक समय भी दे दिया गया है 2 मंथ का, जिसमें लगभग दिसंबर का मंथ लगभग जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और लग रहा था कि इसमें जल्द ही कुछ होने वाला है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को लेकर के चीज़ें अस्पष्ट हैं। तो अभी तक क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के बेसिक विभाग लगातार आकलन कर रहा है। सीटों को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा इसको लेकर के भी लगातार बैठकों में आकलन किया जा रहा है, जैसा अपडेट आ रहा है। तो अब ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये 6800 जैसे ही फाइनल जजमेंट आता वैसे चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी, और जल्द ही जजमेंट को लेकर के प्रयास जारी कि जल्द ही आप सभी लोगों का जजमेंट इशू किया जाए, जिसको लेकर के खुद बेसिक शिक्षा सचिव जी ने जो है सरकार की तरफ से या कहें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आ करके सारे एग्रीमेंट
डॉक्यूमेंट हैं जो भी थे वो रिटर्न सबमिशन के बाद जो तरीके से रखे गए हैं, और आई होप आगे भी आप सभी लोगों के लिए अच्छा रिस्पांस बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलेगा। और आई होप हम यही आशा करते हैं कि ऐसा जजमेंट आएगा जो सभी को साधते हुए जजमेंट आएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के लफड़े में ना फंसे, और जो आप सभी लोगों का इंतजार है वो जल्द ही समाप्त हो, और आप सभी लोग एक अच्छे और स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग का हिस्सा बनने और आप सभी लोगों को जल्द नियुक्ति मिले। इसी आशा के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सभी लोगों से चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें दोस्तों को कि वो यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जिससे महत्वपूर्ण जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ हम जो है आप सभी लोगों तक पहुँचती रहें, और आप दूसरे को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।